अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, तो आइए आज की रीडिंग में एंजल से सच्चे मन से पूछिए आप कि आपको आगे आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप वेट करना चाहते हैं कुछ सालों के बाद भी, आप आज भी वेट करना चाहते हैं, तो ये आपके दिल की इच्छा है। और अगर आप एंजल से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो आइए एंजल से आपके लिए एडवाइस लेते हैं कि अगर बहुत देर हो गई है, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, इतने साल हो गए हैं फिर भी आप वेट कर रहे हो, तो क्या आप एंजल से एडवाइस लेना चाहोगे? तो अपने मन में अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और सच्चे मन से एंजल से पूछिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको उनकी वेट करनी चाहिए। देखिए, ये किस्मत में लिखा था, ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये कर्मा था, ये कार्मिक थे आपके, ये आपको कुछ सिखाने आए थे। सिखा के भी बहुत ज़बरदस्त गए होंगे आपको कि आपकी दुनिया हिलाकर ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गया होगा। ये पिछले जन्म का ही लेना देना होता है, जो कर्मास होता है। लेकिन जिनकी वेट आप कर रहे हो, जो बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, तो क्या आपका दिल नहीं कह रहा कि वो अब नहीं आएंगे? आप कहीं अपने आप को झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। आपका तो सिर्फ यहाँ वो शरीर छोड़ के गए हैं, सोल तो कहीं मर गई आपकी। अपने आप से प्यार करना तो आपने बिल्कुल बंद कर दिया, कई साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हंसे भी हो, आपने अपनी जर्नी में कुछ किया भी है। मुझे यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपने, प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये देखिए, बुत रह गए हो, रूह कहीं और निकल गई है आपकी। तो आपको यहाँ क्या करना है? सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। प्लीज़ उनकी महफिल में बैठिए जहाँ आपको हीलिंग मिलती है। मैं समझ सकती हूँ वो आपको छोड़ के गए हैं, क्या हाल हो रहा होगा आपका। आपको वो जिंदा लाश बना के छोड़ के गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत दुख के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, मुझे वो वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम अगर आप कहें तो मैं यहाँ एंजल एडवाइस आपके लिए ज़रूर देख सकती हूँ, क्योंकि एक क्या होता है, एक तो ज़िंदगी में कोई इंसान होता है वो मर जाता है, वो एक अलग बात है यहाँ, लेकिन यहाँ किसी रिश्ते की मौत हुई है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो क्लैरिफिकेशन में आया है डेथ, उसने इस रीडिंग को और भी पुख्ता कर दिया है कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि वो कोई ना कोई बहाना लगा के गए होंगे कि मेरी मजबूरी है, मैं ना यहाँ रह नहीं सकता या मैं रह नहीं सकती ऐसे। और बहुत सारे केस में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो आपको कुछ बता के ही नहीं गए। देखिए, मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि क्या इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता था। किंग ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल किया जा सकता था जी। उन्होंने जानबूझ के इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं किया, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ज़्यादा अच्छा समझा। जैसे कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता कि जो कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए उसे ठीक ना किया जाए। बात बिगड़ने के बाद बात करके मसला ना ठीक किया जाए, ऐसी कोई भी बात होती नहीं है। अगर बात बैठ के ठीक की जाए तो ज़रूर ठीक होती है। जब सामने वाला ये रिश्ता ठीक ही नहीं करना चाह रहा था तो आप भी क्या कर सकते थे? एक शेर याद आ रहा है मुझे, सारे मसले सारे झगड़े का हल कर सकता था, मेरा महबूब चाहता तो सब ठीक कर सकता था। मुझे दुख नहीं कि वो घर गया, दुख ये है कि गले नहीं लग के गया। आखिर एक तरफा रिश्ता कब तक निभाता मैं, मुझे पता था उसका दिल भर गया। वो आपको ना यही कह रहे होंगे कि मेरी मजबूरी है, मुझे जाना है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने अपने घर वालों का पक्ष लिया होगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र आ नहीं आ रहा जी।
वो आपके साथ वफादारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हिडन पर्दा रखा। आप उन्हें जानते ही नहीं थे। आप जितनी भी देर उनके साथ रहे हो, आपको उनकी पहचान हुई नहीं। उन्होंने कुछ भी आपको, मतलब कुछ भी पहचान उन्होंने आप तक पहुंचाई ही नहीं है। तो अब इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको हील होना है तो अपनी स्किल पे काम कीजिए। ये कर्मा था, वो जा चुके हैं आगे, वो वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी में आए। मैं समझती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप बेबी स्टेप लेना शुरू करेंगे, अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, तो आपको रास्ते निकलने शुरू भी हो जाएंगे, आपके सामने आने भी शुरू हो जाएंगे। आज की रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ जी। शिव बाबा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए।